हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट देखेंगे हम। उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनके मन में फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। लेट नाइट थॉट में हम देखेंगे। पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिएगा। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा। लंबी गहरी सांस लेना है, अपने पॉजिटिव रहना है। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ उनका आवाहन करती हूँ। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्राना, शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आप ही का ही चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ जाता है और बहुत स्पेशल होता है वो आप सभी के लिए, है ना। और आधा अधूरा इसलिए भी कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ख़तरनाक होता है, इसलिए भी नहीं करना है। जो भी करना है आपने पूरा करना है, कंप्लीट करना है, और जो भी करना है खुशी से करना है, खुश होकर करना है, जिससे कि बरकत होगी। ठीक है। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ग्रेस डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आपकी सेवा में। मैं नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। जो मैसेज आपको रेजोनेट करता है वही लेना है, अपने बाकी को इग्नोर कर देना है। ठीक है। टाइमलेस से जब भी आपकी नज़र के सामने से ये वीडियो आएगी तो वहीं से शुरू हो जाएगा आपका। ओके। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिव। फ्रेंड्स चलिए, आपके पार्टनर के फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट आपको लेकर किया है देखेंगे, चेक करते हैं। चेक द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द स्टार, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ डेक है लवर्स, द लवर्स का कार्ड। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ओपन माइंड होकर देखना है, अपने ट्रिगर नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। और फ्रेंड्स, मैं ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ में जो है वो बहुत ही केयर फ्री होकर जी रहे थे आपके साथ। बिल्कुल सब कुछ था उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। दिल में प्यार था, आप उनके साथ थे, बहुत वफादार थे आप उनके लिए, बहुत ही आपने उनको बहुत, आप उनके लिए बहुत लॉयल थे और आपने बहुत साथ दिया उनका। ठीक है ना। और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थे कि जीवन में जो है ना बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। ओहो, यही होती है लाइफ, ये मज़ेदार लाइफ है। पार्टनर भी साथ है, सब कुछ है मेरे पास, धन दौलत पैसा सब कुछ है मेरे पास, एनर्जी भी है, मैं खूबसूरत भी हूँ, मतलब समझ रहे हो, बहुत एवरीथिंग सब कुछ है मेरे पास, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसे करके जी रहे थे। और आप कह रहे थे कि कुछ कमिटमेंट वगैरह लेते हैं, कुछ कमिटमेंट दो, कमिटमेंट लो, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना। आप ऐसा कह रहे थे क्योंकि आगे चलकर जो है ना बहुत दिक्कत होगी ना, ऐसे हमेशा नहीं रह सकेंगे हम लोग, आगे कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आप उनको समझाते भी थे। ठीक है। बीच बीच में आप समझाते होंगे
तो लेकिन आपका पार्टनर जो है बिल्कुल नॉलेज भी है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एजुकेटेड भी हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, किसी चीज़ क्या कोई दिक्कत कैसे हो सकती है, ये ज़िंदगी चलेगी, चलती रहेगी ऐसे दिन, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा आगे, है ना। एकदम केयर फ्री, एकदम बिंदास ऐसे जी रहे थे। आज ये सोच रहे हैं कि ऐसे जी रहे थे, पास्ट लाइफ में ऐसे जी रहे थे आप लोग, ठीक है ना। आज हालत ये हो गई है कि बिल्कुल नेगेटिविटी से गिर गए हैं आज, नेगेटिविटी से गिर गए हैं चारों तरफ। उनको कुछ इन्वेस्टमेंट भी की होगी जिसमें नुकसान भी हो गया होगा उनको, फाइनेंशियली किसी काम में, किसी बिजनेस में हाथ डाला होगा उन्होंने जहाँ नुकसान मिल गया उनको, किसी के कहने पर बहकावे में आ गए होंगे जो नुकसान हो गया होगा उनको। अभी इस ये हालत में है कि उनकी तबीयत भी ख़राब होगी, एनर्जी लो होगी उनकी, ठीक है। और उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेकार से लोग हैं, जो सपोर्ट करने के नाम पे कुछ नहीं करते उनको, ठीक है ना, बस उनके बोझ बन के बैठे हुए हैं ऊपर से। तो उनको वो सोचते नेगेटिविटी इतना गिरा हुआ है मेरे को, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा मेरे से, अचानक से ऐसा नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ मेरे को कर्मा मिला है, ठीक है, कर्मा मिला है, आगे और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो ये अब एक ऐसे सफ़र पर चल पड़े हैं कि कब तक चलेगा, है कि नहीं, ये कब तक चलेगा, ये आपका साथ नहीं है, आपके साथ उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी ना आपको, उसकी वजह से एक ही रीज़न है, केयरलेस हो गए थे। तो आज ये दिन देखना पड़ रहा, अब कब तक चलेगा ऐसी जो लाइफ है, आखिर कब तक चलेगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ सोच रहे हैं वो, और बहुत नेगेटिव हो रखे हैं, और ऐसा लग रहा है अब कुछ हो नहीं सकता मेरा। और क्योंकि वो इमेच्योर भी उन्होंने बिहेव किया है, इमेच्योर बिहेव किया है। जब आप उनके साथ थे तो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ भी पूछते रहना, कहाँ जा रही हो, क्या कर रहे हो, इमेच्योर, अपना अपने आप को इमेच्योर दिखाना, ठीक है ना। इमेच्योर लोग ही ऐसी हरकतें करते, शक करना, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, ये सब शक करना, ठीक है ना। और जो भी है, जितने भी वो अपना बुद्धि लगा सकते हैं फालतू का, वो उन्होंने लगाया। और जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था, आपके साथ उनको मिलकर जीवन में जो है ब्यूटीफुल बनाने का बहुत सही वक्त था जब आप उनके साथ थे, ठीक है। वो इन्हीं चीज़ों का, नेगेटिविटी में, फालतू चीज़ों में, ऐसे ही में घिरे रहे। अगर बिंदास हो तो बिंदास रहने दो ना, दूसरे को भी बिंदास रहने दो। खुद जो इस तरह से पूछताछ कर रहे हो, शक कर रहे हो, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, चेक करना, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ कुछ देखते रहना, आपको चेक करते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ें नेगेटिव थॉट थी, बचपना उनके अंदर बहुत थी, ठीक है, ऐसे कर रहे थे। तब वो बहुत सही समय था, आपके लिए स्टैंड लेते, आपके लिए कुछ करते, आप दोनों के लिए होता, लेकिन नहीं किया। ओवर स्मार्ट बन रहे थे जब, अरे सब कुछ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ऐसे करते करते तो लोगों में बातें भी तो फैलती है ना। फिर कुछ लोगों ने देखा, आप लोगों को देखा, अभी रिश्ते में बहुत हैप्पी हो, आप तो खुश हो, बहुत खुश हो, तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, अरे इतना क्यों कर रहे हो, इतना उड़ क्यों रहे हो, ये रिश्ता क्या जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है, क्या है। तो लोगों ने जो है नेगेटिविटी, लेग पुलिंग करना शुरू कर दिया है, ऑब्स्टिकल्स पैदा करना शुरू कर दिया, दरारें डालनी शुरू कर दी, दरार आ गई, आखिर में आप दोनों के रिश्ते में जो एक बहुत नेगेटिविटी ने ऐसा ज़बरदस्त अपना झंडा गाड़ लिया नेगेटिविटी ने, कि आप दोनों के बीच में दरार आ गई, जहर घोल दिया लोगों ने, और जहर पी भी लिया, मतलब बर्बाद कर दिया इस रिश्ते को, दमून की एनर्जी में हो आप लोग, ठीक है। जबकि अगर साथ देते, साथ रहते, आप लोग साथ रहते तो स्टार की तरह चमक रहे होते, आज बैलेंस बना के चल रहे होते, जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन क्या है ना कि चीटिंग की, धोखा दिया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग किया, बुरे वाला चीटिंग किया आपके साथ। दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी, मेरे को ज़रूरत नहीं, कुछ इस तरह का उन्होंने बहुत बेदर्दी से जो है आपके साथ बिहेव किया, चीटिंग की, धोखा दिया उन्होंने आपको जो है। जबकि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल फैमिली सा फील करते थे,
आप अपने आप को बहुत महफूज समझ रहे थे कि कंप्लीट फील कर रहे थे आप, जो है कंप्लीट फील करते थे आप वहाँ पे, एकदम सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ है, मेरे पार्टनर का साथ है, मेरे साथ है ना। तो आप अपने आप को एकदम सिक्योर फील करते थे आप, जबकि आप ऐसा करते थे। डियर वाह, द लवर्स का कार्ड आया ना, क्योंकि सोलमेट हो आप लोग, सोलमेट हो आप लोग, क्योंकि ठीक है। और डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता। वैसे भी जितना भी कोई दिमाग लगाएगा, कुछ भी करेगा, कोई बाल बांका नहीं कर सकता इसमें, लेकिन बहुत दिक्कत परेशानियों से जूझ कर ही आगे आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि आपके जो पार्टनर्स है ना, मनी माइंडेड है, उनको पैसों के पीछे ही पड़े रहे हैं वो, ठीक है। फाइनेंशियली कहीं आप मांग लोगे, कहीं आप ले लोगे, आप उनके साथ हो तो मतलब यही होती है ये रिश्ते में, पैसे की भी बात आ गई। आप ले लोगे, मांग लोगे उनसे, भाई हक मांगोगे, अपना हक जताओगे, इस तरह का फीलिंग। वो चाहते थे टाइम पास, वो चाहते थे केयर फ्री लाइफ, वो चाहते थे बिंदास रहना। जबकि आप दोनों तो लवर्स हो, आप दोनों तो सोलमेट हो। उनको इस बात का एहसास भी नहीं है, तो एहसास भी नहीं था। अब जो है वो यही सब सोच रहे हैं। आप उनके साथ फैमिली जैसा फील करते थे, सब कुछ करते थे आप उनके लिए, है कि नहीं। अब आज जब ये उनकी हालत ख़राब हो गई, खस्ता हो गई, हालत ख़राब हो गई ना, 5 ऑफ पेंटिकल में है ना, तो अब सब कुछ याद आ रहा है, ऐसे 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 हुआ था, ठीक है। और आज जो है, और आगे हम देखते हैं और क्या गाइडेंस मिलता है। और अवेयरनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्शन, सप्रेशन, रिसेप्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, अवेयर होते हैं। वो अवेयरनेस का जो कार्ड आया है, कितने अंधेरे में रहते थे वो, कितना मतलब वो फालतू की चीज़ों में घिरे हुए थे वो, ऐसे ही अपना जो मन है ना, उन्होंने दिमाग में क्या तो ऐसा अपना बना रखा था आपको लेकर, जो है आपका, आपके अंदर की जो ब्यूटी है, आपके सोल की ब्यूटी है, आपका हार्ट का ब्यूटी है, जो वो देख नहीं पाते थे। देखा ही नहीं उन्होंने कभी, इतना गौर फरमाया ही नहीं। मतलब ऊपर ऊपर से हाँ जी हाँ जी, ये वो, ये चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये खाते पीते मौज करते हैं, बस ऐसा तो ये जो है, अब जो अवेयरनेस, अवेयर हो रहे हैं अब, जो उनको पता चल रहा है कि वो सब कुछ तो ऐसे नहीं था, बेकार में नहीं था, वो तो सीरियस था। कॉन्शियसनेस में आप प्योरिटी को समझ पा रहे हैं, रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। आगे चलकर हम देखते हैं तो प्रोजेक्शन की एनर्जी में जो है, आपको जो है कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी अच्छे हो बोलना, कभी संस्कारी हो बोलना, कभी बहुत ब्यूटीफुल हो बोलना, कभी ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बोलना, कभी कैसा बोलना, ये सब चीज़ वो करते रहे। और अपने बारे में भी वो बताते रहे, मैं तो ऐसे ही, हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम ये हैं वो हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो अलग अलग स्टोरी में बताते गए आपको, मिक्स्ड सिग्नल वो देते थे आपको, ठीक है। जबकि ये रिश्ता एकदम कंप्लीट था, पूरा कंप्लीट था, किसी की कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी इस रिश्ते में। आप दोनों मिलकर जो है बहुत कंप्लीट थे। अब क्या है ना कि इमोशंस भर भर के बाहर आ रहे हैं, चीज़ें निकल निकल कर आ रही है, बातें निकल निकल कर आ रही, मिस करे जा रहे हैं वो आपको, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें जो है वो दबा रहे हैं, कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने, ये सब चीज़ रखने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि पहले बहुत फालतू 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 बोल के ब्रेक कर लिया, अलग हो गए, आपको भी पसंद नहीं आया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता नहीं है ना। तो अब जो है वो दिल में घुटन होती है, दबा के रखते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जो है घुट घुट के जैसे जीता है ना बंदा, बताने से भी नहीं बताया जा रहा है, छुपाने से भी छुपाया नहीं जा रहा अपना इमोशंस आपको, ठीक है ना। आप आप जो इतना प्योर थे ना, गंगा जी की तरह प्योर थे, ठीक है। किसी तरह का मन में कोई लालच नहीं, आपके मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, कोई झूठ नहीं, ठीक है। एक जेन्युइन जो एक इंसान होता है ना, जेन्युइन पर्सन होता है ना, वो थे आप। आज उनको पता चल रहा है, भर भर के पता चल रहा है आपकी क्वालिटीज़ है ना, भर भर के उनको याद आ रहा है, सपने में भी देखते होंगे। अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए था, जो नहीं बनाया,
एक अब बनाओ तो अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग होना, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई, अब बना लो, ठीक है। जो भी है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स खेला आपके साथ। वही कहानी बताया ना, वही बात बता रही थी मैं आपको कि कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स था वो भी, ठीक है ना। वही पॉलिटिक्स था कि मैं पूरब जा रहा हूँ बोल के पश्चिम चले जाना, उत्तर जा रहा हूँ बोल के दक्षिण चले जाना, और आपको कभी अच्छा कहना तो कभी फालतू में नाराज़ हो जाना, मतलब में कभी गुस्सा दिखा देना, है ना। पॉलिटिक्स में यही तो होता है। बंदे को क्लियरिटी नहीं देनी है, ठीक है। क्लियरिटी नहीं देनी है बंदे को, यही सब उलझन में उलझा के रखना, जाने भी नहीं देना और खोने भी नहीं देना, और पाना भी नहीं है खोना भी नहीं, मतलब ये इस तरह का प्लेफुलनेस। बिल्कुल जोकर बन के रह जाएंगे वो ज़िंदगी में, जोकर बन जाएंगे ये बंदा, अगर इन्होंने संभले नहीं ना जीवन में आगे। तो चलिए मैं अंजल आंसर से पूछती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस देती है इस रिश्ते में। देयर इज़ समथिंग बेटर, लुक फॉर अ साइन, बॉटम अप देखना है, ठीक है। तो साइन तो कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक है। जो आपको पॉजिटिव लगे, पॉजिटिव साइन को ही आप ऑब्जर्व करना। नेगेटिव मिलेगी तो वही बात नहीं, इग्नोर करना है नेगेटिविटी को, तो इग्नोर ही कर देना है आपने। प्रे करना है कि डिवाइन मुझे ऐसी नेगेटिविटी फील हो रही तो आप देख लेना, मुझे नहीं पता, मुझे तो पॉजिटिविटी चाहिए। और देयर इज़ समथिंग बेटर। पहले से लेकर पहले कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पहले कैसे रहते थे ना, बिंदास रहते थे, और अब हो सकता है कि कुछ अच्छा देखने को मिले आपको इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ बदलता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो हुई है ना उनको। आपकी वैल्यू तो काउंट कर रहे हैं ना वो, आपके नहीं होने से तो कुछ भी नहीं है वो तो। अभी अब देखा जाए तो लोग अब उल्टा उनको पॉलिटिक्स करते होंगे, लोगों में ऐसे जोकर बन के रह गए, लोगों के बीच में जो है वो जोकर बनकर रह गए। अभी जो आपके नहीं होने से यही तो होता है। पहले अपने पार्टनर को जो है कुछ भी नहीं समझा, वर्थलेस समझा और पॉलिटिक्स किया। अब जो किसी ऐसे ऐसे बंदे के साथ ऐसे होता है, अब लोग पॉलिटिक्स कर रहे होंगे उनके साथ डेफिनेटली। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, और अब देख लेना कैसा रिश्ता है आप लोगों का, क्या कहाँ तक जाता है। और पता होता है, देखो सबको सबको सबका पता होता है, ऐसा नहीं होता है, कोई नादान नहीं होता है, सबको सबका पता होता है। तो आपको भी आपके पार्टनर का पता है, और जो नहीं पता था आपको गाइडेंस में ज़रूर पता चल गया। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। ये उनका सोच है, ये फालतू का ना पॉलिटिक्स है ये भी। ऐसे कहते हैं ना, तुम्हें मेरे से ज़्यादा मतलब कोई और देख लो, तुम कोई और देख लो। कई लोगों को ऐसे भी मैंने कहते हुए सुना है, कोई किसी और को ढूंढ लो तुम, ऐसे बोलते हैं। वो पॉलिटिक्स में आता है वो सब, ऐसा कोई नहीं है, कोई जाने देता है कोई, ऐसे कोई जाने देता। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। जो बात नहीं कर पा रहे हैं जितना चाहते हैं, तो वो खुद पर गुस्सा आता है। लेट मी परस्यू यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। किसी का भी बर्थडे हो सकता है, ट्रैवल, ओके। तो ट्रैवल करके जो भी है, कहीं तो घूमने जाओगे, ट्रैवलिंग पे जाओगे आप लोग, या आपके पार्टनर ट्रैवल करके आएंगे, या तो आपको बुलाएंगे, कुछ भी ट्रैवल में कुछ भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ गाइडेंस दे पाई, नेगेटिविटी को रिमूव कर दें, अपने आप को समझदार बनाइए, इमेच्योर लोगों से बचिए। तो पहले प्रेयर करते हैं, फिर हम चक्रा हीलिंग करते हैं बैक टू बैक। इसी पोजीशन पे रहना है आपने, ठीक है। रिलैक्स रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है, और जो भी प्रेयर में बोला जाएगा शब्दों को आपको सुनना है और रिसीव करना है। आइज़ क्लोज रखिएगा। डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में जो कुछ भी नेगेटिविटी से भरा हुआ है, जो भी उनकी दिक्कत परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल्स वगैरह, जो भी कॉम्प्लिकेशंस उनकी लाइफ में है, सभी चीज़ रिमूव हो जाए, सभी चीज़ रिमूव हो जाए, सभी चीज़ रिमूव हो जाए ऊपर से। और डिवाइन की तरफ से कॉस्मिक एनर्जी का बरसात कीजिए,
डिवाइन मेरे व्यूअर्स के जीवन में जो कॉस्मिक एनर्जी का बरसात कीजिए, इसी वक्त कर दीजिए। उनके जीवन में कॉस्मिक एनर्जी का बरसात कर दीजिए, शावर कर लीजिए। उनको गोल्डन कलर का ऊर्जा उनके सर पर एकदम शावर कर दीजिए। मेरे व्यूअर्स को इसी वक्त आप कर दीजिए। वो फील करेंगे, वो फील कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने आप को प्योर फील कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स ब्यूटीफुल फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। माइंड, बॉडी, माइंड और सोल उनका पॉजिटिविटी फील कर रहा है। डिवाइन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मूलाधार चक्रा को हम हील करते हैं। इसी पोजीशन में रहिए आप लोग। टेलबोन पे महसूस करना है, ऊर्जा महसूस करना है। अपने रेड कलर का मूलाधार चक्र डिनोट करता है और कमल का फूल का पंखुड़ियों की तरह उसका स्वरूप होता है। इस तरह का इमेजिन करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 रेपिटेशन लम मंत्र का जाप करेंगे। बीज मंत्र लम है, उसका जाप करेंगे 3 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लम 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 धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में मल लीजिए, पाम्स को रब कर लीजिए आपस में, ठीक है। और अपने आँखों के ऊपर हल्का सा रखना है, आँखों के ऊपर फेर लेना है। हथेलियों को आँखों के ऊपर रख लीजिए और धीरे धीरे आइस ओपन करना। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर। और क्लेम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, औरों का भी भला हो जाए, औरों को भी गाइडेंस मिल जाए, कुछ तो उनको भी पता चलेगा, पार्टनर की एनर्जी उनको भी पता चलेगा। तो आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार बना के रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। पेरेंट को प्यार देना, उनको रिस्पेक्ट देना और लव यू कहना। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को बेहद सारा प्यार देना, उनको अच्छे बुरे में उनको गाइड करना। सर पर हाथ फेरते रहना। सर पर हाथ आप सभी के फेर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फेर सकते हैं, पेरेंट को भी फेर सकते हो, बच्चों को भी फेर सकते हो, ठीक है ना। सर पर हाथ ऐसे सहला देना है ताकि उनको पॉजिटिव फील हो, ठीक है ना। और क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिव होने में हेल्प मिलती है। अगर क्राउन चक्रा एक्टिव होता है तो बहुत पॉजिटिव इंसान करता है काम, जो भी करता है एक अच्छा नागरिक बन सकता है, आगे जीवन में पॉजिटिव वे पर काम कर सकता है। और उनका इंट्यूशन पावर भी जो है उनको पॉजिटिव वे पर सही डायरेक्शन में उनको लेकर जाती है, सही दिशा में उनको गाइड करती है। ऑटोमेटिक होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है, डिवाइन का कुछ मिराकल्स होते हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस करना होगा। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, सेल्फ लव दीजिएगा और शाबाश दीजिएगा अपने आप को, ठीक है। ओके, बाय बाय।